हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में। उसका नेम है जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स। आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में जो है फुली डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जेंडर आइडेंटिटी किसको कहते हैं और जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है, जो नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन है, वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का मेन जो टॉपिक है वो है जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक जेंडर आइडेंटिफिकेशन। अब बात आती है कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन किसको कहते हैं, जेंडर आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। जेंडर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनरली हम लोग यहाँ पे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जेंडर की बात कर रहे हैं, या हम लोग कर सकते हैं इसको और मेल एंड फीमेल जेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग। और आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? पहचान। इस टॉपिक का ये मतलब है कि जो मेल और फीमेल जेंडर होती है वो उसका पहचान कब होता है, कैसे एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई होता है, कैसे एक इंडिविजुअल को मालूम होता है कि वो उसका जेंडर वो मेल है या फिर फीमेल है। चलिए फ्रेंड्स, आइए हम लोग समझते हैं कि एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में कैसे फील होता है, कैसे उसको पता चलता है कि वो मेल जेंडर से बिलोंग करता है कि फीमेल जेंडर से बिलोंग करता है। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं जेंडर आइडेंटिफिकेशन बाय एन इंडिविजुअल। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कोई भी एक इंडिविजुअल है हमारे सोसाइटी का, कोई भी एक इंडिविजुअल है हमारी सोसाइटी का, वो फील करता है they are feeling like a female, तो उसको हम लोग कहेंगे दिस इंडिविजुअल इज बिलोंग्स टू फीमेल जेंडर। वो किससे बिलोंग करता है? फीमेल जेंडर से। और मान लेते हैं कि कोई एक सेकेंड इंडिविजुअल है वो फील करता है लाइक मेल, फीलिंग लाइक मेल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मेल जेंडर से बिलोंग करता है। ये मेल जेंडर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं हम जेंडर आइडेंटिफिकेशन। हमारी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, वो खुद से डिसाइड करते हैं कि वो मेल की तरफ फील करते हैं या फिर फीमेल की तरफ फील करते हैं। अब ये जेंडर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है?
इसको हम लोग जो है अब समझेंगे कि कैसे जो है डेवलपमेंट होता है जेंडर आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिफिकेशन। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है डेवलपमेंट होता है जेंडर आइडेंटिफिकेशन का। पहली बार जो है कब पता चलता है किसी भी एक इंडिविजुअल को कि वो मेल से बिलोंग कर रहा है, मेल जेंडर से, या फिर जो है फीमेल जेंडर से, या फिर जो है ट्रांसजेंडर से वो बिलोंग कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिफिकेशन। सपोज फ्रेंड, कोई एक चाइल्ड है, जब वो 1 ईयर ओल्ड होता है, वो जनरली जो है ग्रो करता है, फिर चाइल्ड जो होता है 2 ईयर ओल्ड होता है, फिर 3 ईयर ओल्ड होता है। जब चाइल्ड कोई भी जो है हमारी सोसाइटी का 3 ईयर ओल्ड हो जाता है, तब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है सेंस आने लगता है कि वो बॉय है या फिर जो है गर्ल है। और उसका ग्रोथ जब 5 ईयर तक हो जाता है, तब चिल्ड्रन जो है फुली अपने आप को सेंस कर पाता है, परसेप्ट कर पाता है कि वो किस जेंडर से जो है बिलोंग करता है, मेल जेंडर से बिलोंग करता है कि फीमेल जेंडर से जो है वो बिलोंग करता है। तो ये जो है डेवलपमेंट ऑफ द जेंडर आइडेंटिफिकेशन, मतलब जब बर्थ होती है चाइल्ड की, वो धीरे धीरे जो है ओल्डर होने लगता है, यंगर होने लगता है, तब उसको जो है धीरे धीरे परसेप्शन होता है कि वो किस जेंडर से जो है बिलोंग करता है। तो ये है जो है डेवलपमेंट ऑफ द जेंडर आइडेंटिफिकेशन। अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं वो है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को जो है स्टीरियोटाइप्स का जो है मीनिंग ही नहीं पता होता है कि स्टीरियोटाइप्स जो है किसको कहते हैं। इसी वजह से जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्कस अबाउट द जेंडर स्टीरियोटाइप्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी, तो बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को जो है छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम लोग फुल्ली जो है डिस्कस करेंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है वो किसको कहते हैं। इसके बाद से जो है आप लोग को फुली जो है समझ में आ जाएगा कि स्टीरियोटाइप्स आखिर में हमारी सोसाइटी में होता क्या है। चलिए फ्रेंड्स, पहले जो है देख लेते हैं ये किस बारे में जो है टॉपिक हम लोग को स्टडी कराना चाहता है। जेंडर मीन्स मेनली हम लोग मेल जेंडर और फीमेल जेंडर की जो है बात कर रहे हैं। स्टीरियोटाइप्स मीन्स इसको जो है हम लोग इसकी मीनिंग को जो है शॉर्ट टर्म में जो है इसको जो है ब्रेक करते हैं। स्टीरियोटाइप्स मीन्स परसेप्शन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं जनरलाइजेशन। अगर हम लोग इसकी स्टीरियोटाइप्स की मीनिंग की बात करें हिंदी में, तो इसका मतलब होता है रूढ़ी धारणा। हमारी सोसाइटी में जो हमारे पास्ट टाइम से जो है हमारी सोसाइटी का जो परसेप्शन है, जो धारणा है किसी भी चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में हमको नहीं देखना है। बेसिकली हम लोग को बात करना है जेंडर के बारे में, मेल जेंडर एंड फीमेल जेंडर। इनके बारे में जो है हमारी सोसाइटी में क्या धारणा है, क्या परसेप्शन है, उसको हम लोग को जो है जेंडर स्टीरियोटाइप्स के अंदर जो है डिस्कस करना है कि हमारी सोसाइटी जो है मेल और फीमेल के बारे में क्या सोचती है, क्या उसके दिमाग में एक परसेप्शन बना हुआ है, उसको हम लोग जो है जनरलाइजेशन मतलब रूढ़ी धारणा जो है कहते हैं। बेसिकली जो है स्टीरियोटाइप्स ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा जो है पॉजिटिव ही हो। स्टीरियोटाइप्स मतलब परसेप्शन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी जो है ये
हो सकता है। मतलब हमारी सोसाइटी के दिमाग में जो है ये परसेप्शन जो है अच्छा भी हो सकता है मेल और फीमेल के बारे में, या फिर ये जो है निगेटिव इम्पैक्ट भी जो है हमारी मेल और फीमेल जो है जेंडर पे डाल सकता है। तो ये जो है स्टीरियोटाइप जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या हम लोग कह सकते हैं ये गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स जो है इसको स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जो है परसेप्शन है हमारी सोसाइटी में मेल और फीमेल जेंडर के बारे में। जनरली जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होता है इसमें क्या होता है, हमारी सोसाइटी क्या करती है। Generalization of an individual within society। मतलब इसका हम लोग मतलब भी साथ साथ समझते चलते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल का जो जनरलाइजेशन होता है, जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो हमारी सोसाइटी उसके बारे में परसेप्ट करती है, उसको कहते हैं जो है स्टीरियोटाइप्स। और वो किस चीज़ का जो है जनरलाइजेशन किस चीज़ का करती है, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे किस चीज़ का करती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस को भी देख के कर सकती है। जो हमारी सोसाइटी है वो किसी भी इंडिविजुअल या तो वो मेल हो या फीमेल हो, उसके बारे में कुछ भी हमारे दिमाग में जो परसेप्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है, उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर को देख के, उसके एक्सटर्नल बिहेवियर को देख के, उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर को देख के, उसकी अपीयरेंस को देख के जो है हमारी सोसाइटी जो है किसी भी इंडिविजुअल को जनरलाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है और अपना आइडिया उसको देती है कि ये फीमेल जो है, ये फीमेल जो है ऐसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बारे में जो है पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो देती है। अब जो है एक्सटर्नल कैरेक्टर, ऐसा कौन कौन सा जो है एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है जिसके बेसिस पे जो हमारी सोसाइटी होती है वो किसी भी इंडिविजुअल को जो है जनरलाइज करती है, किसी भी इंडिविजुअल को स्टीरियोटाइप्स करती है। वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं। इंडिविजुअल का पहला तो हो गया इंडिविजुअल का अपीयरेंस। पहला हो गया इंडिविजुअल अपीयरेंस। दूसरी बात हो गई उस इंडिविजुअल का इंटरेस्ट। तीसरा हो गया इंडिविजुअल का ऑक्यूपेशन, या फिर हम इस लोग इसको कह सकते हैं इंडिविजुअल का प्रोफेशनल लाइफ। या फिर फिफ्थ पॉइंट जो है वो इंडिविजुअल का पर्सनल लाइफ। इस क्राइटेरिया पे जो है सोसाइटी के जो होती है हमारी, वो किसी भी इंडिविजुअल, चाहे वो मेल जेंडर हो या फिर फीमेल जेंडर हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, उसके बारे में जो है वो परसेप्शन अपने दिमाग में रखती है, स्टीरियोटाइप्स रखती है कि इंडिविजुअल का जो है अपीयरेंस कैसा है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका प्रोफेशनल लाइफ कैसा है, उसका जो है पर्सनल लाइफ कैसा है। इसके बेसिस पे जो है हमारी सोसाइटी जो है एक परसेप्शन बनाती है, एक जो है स्टीरियोटाइप्स उस इंडिविजुअल के बारे में जो है बनाती है। हमारी सोसाइटी में जो है, चलिए फ्रेंड्स, जो है हमारी सोसाइटी जो है कुछ जो है ऐसे परसेप्शन है जो कि पास्ट टाइम से जो है अभी तक प्रेजेंट टाइम तक जो है चले आ रहे हैं। वो क्या है, चलिए जो है डिस्कस करते हैं। एक फ्रेज है मैन विथ माइंड एंड फीमेल विथ हार्ट।
इस फ्रेज का क्या मतलब है? ये हमारी सोसाइटी में जो है एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो मैन होता है, जो मेल जेंडर होता है, जो मेन होते हैं, वो जो है कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी वर्क जो है वो करते हैं अपने माइंड के साथ, मतलब उनका जो माइंड कहता है वो करते हैं। और फीमेल के बारे में हमारी सोसाइटी में जो परसेप्शन जो है बना हुआ है वो है कि जो फीमेल होती है वो हार्ट के बेसिस पे जो है अपना कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी काम करती है। इसका मतलब क्या कि जो फीमेल होती है वो जो है उसका जो दिल कहता है वो वही करती है। और दूसरा जो फ्रेज़ है, जो भी हमारा स्टीरियोटाइप्स है हमारी सोसाइटी का, हमारी समाज का, वो ये है कि जो मेल होता है, मेन कमांड एंड फीमेल ओबे। आइए इसका जो है मतलब हम लोग समझ लेते हैं। मेन कमांड एंड फीमेल ओबे, इसका क्या मतलब हुआ? मेल जो होता है, मेल मेंबर जो सोसाइटी का होता है, जो मेल जेंडर होता है, वो हमेशा जो है वो रूल करता है, ऑर्डर्ड करता है। और जो फीमेल होती है वो हमेशा जो है ऑर्डर को सुनती है, ऑर्डर के हिसाब से जो है अपना काम करती है। जो भी उसको मेल जो है ऑर्डर करता है, जो भी है उसको कमांड करता है। ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही जो है पास्ट टाइम से जो है ये है स्टीरियोटाइप्स, मीन्स रूढ़ी धारणा। ये जो रूढ़िवादी धारणा है ये हमारी सोसाइटी की ये एक उसमें से एक है। और चलिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ही जो है रूढ़िवादी धारणा के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। वो क्या है? फीमेल के बारे में और मेल जेंडर के बारे में। आइए यहाँ पे जो है हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जनरली हमारी सोसाइटी में जो है ये एक परसेप्शन जो है हमारी पास्ट टाइम से जो है बना हुआ है कि जो फीमेल होती है वो जल्दी इमोशनल हो जाती है, उसके टीयर्स जो है, आंसू, वो जो है बात बात पे जो है आने लगते हैं। और जो होता है फीमेल जो होती है वो जल्दी से डर जाती है, फियर करती है किसी भी चीज़ को लेके। और तीसरी बात क्या है? फीमेल जो है हमेशा सेक्रीफाइस करती है और वो एक गुड वाइब्स का कैरेक्टर जो है वो प्ले करती है। और क्या है सेकेंड परसेप्शन? और क्या परसेप्शन है हमारी सोसाइटी का कि वो जो है लविंग होती है और केयरिंग होती है। ये हमारी सोसाइटी का फीमेल के अकॉर्डिंग जो है, फीमेल के बारे में जो है ये हमारी जो है रूढ़िवादी जो है ये स्टीरियोटाइप्स है। ये हमारी सोसाइटी का फीमेल के बारे में जो है परसेप्शन है। वहीं जबकि मेल के बारे में जो हमारी सोसाइटी में परसेप्शन है वो क्या है कि मेल जो है नॉन इमोशनल होते हैं, उनके टीयर्स जल्दी नहीं आते, वो कभी रोते नहीं हैं और वो फियरलेस होते हैं, मतलब डरते नहीं हैं। और उनका हार्ट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग हार्ट होता है। वहीं जो फीमेल होती हैं उनका जो होता है वीक हार्ट होता है, कमज़ोर दिल की होती हैं। और वहीं पे मेल जो है वो जो है मजबूत दिल के होते हैं। ये जो है हमारी सोसाइटी का मेल के बारे में जो है परसेप्शन बना हुआ है। और क्या है मेल के बारे में जो परसेप्शन और है वो क्या है कि मेल जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी में जो है मेल और फीमेल जेंडर के बारे में परसेप्शन बना हुआ है, स्टीरियोटाइप्स बना हुआ है, या तो हम लोग कह सकते हैं कि रूढ़िवादी जो है धारणा जो है हमारी सोसाइटी में जो है मेल और फीमेल को लेकर बनी हुई है। फ्रेंड्स, जनरली जो हमारी सोसाइटी है इसमें कोई भी पेरेंट्स हो वो चाहता है
कि जो है हमारा जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो सोसाइटी के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट हो। अगर ये जो है रूढ़िवादी परंपरा, जो हमारी परसेप्शन है, जो हमारा सोसाइटी का कल्चर है, अगर जो है जो भी चाइल्ड, जो भी इंडिविजुअल इसके अकॉर्डिंग नहीं अपना कैरेक्टर शो करता है, तो वो क्या होता है, सोसाइटी से बाइकआउट होता है। इसका मतलब क्या है, उसको सोसाइटी जो है एक्सेप्ट नहीं करती है। इसीलिए तो इसको जो है रूढ़िवादी धारणा जो है बोला गया है। अब बात आती है, ये तो जो है बात थी जेंडर स्टीरियोटाइप्स की। अब जो एक सेकंड टॉपिक आता है स्टीरियोटाइप्स में, कि स्टीरियोटाइप्स इन मीडिया। स्टीरियोटाइप्स इन मीडिया। अब मीडिया क्या होता है? अब ये मीडिया में कैसे स्टीरियोटाइप्स जो है हमारी सोसाइटी में जो है आता है, कैसे जो है मीडिया इसको फेवर करती है स्टीरियोटाइप्स के, रूढ़िवादी कल्चर को, रूढ़िवादी धारणा को, स्टीरियोटाइप्स को, परसेप्शन को जो है हमारी मीडिया कैसे उसको प्रमोट करती है, जबकि ये गलत है। हमारी मीडिया में क्या क्या आएगा? टीवी आएगा, रेडियो आएगा, एक्सेट्रा, और भी जितने भी ये इक्विपमेंट हो सकते हैं जो कि हमारी पब्लिक को जो है एंटरटेन करते हैं, वो हो सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल हम लोग जो है टीवी का ले लेते हैं। कैसे जो है स्टीरियोटाइप्स हमारी मीडिया में है। टीवी में आप लोग ने जो है देखा होगा कि जो टीवी होती है, टेलीविज़न में जो फिल्म जो है कास्ट किया जाता है, जो फिल्म कास्ट किया जाता है, उसमें फीमेल को एक इमोशनल और सेक्रीफाइस करने वाली फीमेल को जो है कास्ट किया जाता है। उसको जो है दिखाया जाता है कि फीमेल जो है बहुत इमोशनल है और वो सेक्रीफाइस लगातार जो है कर रही है। और दूसरी बात जो है, इसमें फिल्म में जो है जनरली जो दिखाया जाता है सीता एंड सावित्री का कैरेक्टर, सीता एंड सावित्री का कैरेक्टर जो है रोल प्ले होता है। उसमें ये जो है दिखाया जाता है कि जो भी हमारी सोसाइटी की फीमेल हैं, फीमेल जेंडर हैं, उनका कैरेक्टर जो है सीता की तरह और सावित्री की तरह जो है होना चाहिए। ऐसा जो है हमारी सोसाइटी का परसेप्शन है। लेकिन जो है ये परसेप्शन जो है पूरी तरह से जो है गलत है। अभी तक टिल प्रेजेंट जो है ये परसेप्शन कुछ हद तक जो है बदला है, और लेकिन जो है पूरी तरह से ये जो हमारी सोसाइटी का परसेप्शन है, स्टीरियोटाइप्स है, ये जो है ख़त्म नहीं हुआ होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को आज इस टॉपिक में, आज इस वीडियो में आप लोग को जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन मीडिया आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।